दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है और जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 क में क्या है? तो राज्य के उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 में क्या? ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 में काम करने का शिक्षा को और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम और मातृत्व राहत के मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए वेतन। अनुच्छेद 43 को में उद्योग के प्रबंध मजदूरी की भागीदारी। अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 43 को आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? या उड़ीसा में है। सिमलीपाल का नाम इस क्षेत्र के उगने वाले रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता से पड़ा है। यह पार्क ऊंचे पठार और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह बंगाल टाइगर, एशिया हाथी और गोर चौसिंगा जैसे जानवर पाए जाते हैं। सिमलीपाल को 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साल 1994 भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। साल 2009 में इसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत राज्य के एक असम में संरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ के मैदान में फैले इसे जंगल, आर्द्रभूमि और घास के मैदानी दुनिया में बाघों, हाथियों और एक सींग वाले गेंडा की सबसे बड़ी आबादी का घर है। एक सींग वाले गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशिया हाथी, बाइसन और दलदली हिरन सामूहिक रूप से काजीरंगा के रूप में पाए जाते हैं। इसे 1950 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में स्थित एक खूबसूरत जगह है। उद्यान में चीतीदार हिरन, काले हिरन, सफेद हिरन, नदी उदबिलाव, लकड़बग्गा, बोनर बंदर, सिवेट बिल्ली, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई जोधपुर शहर से लगभग 53.5 किलोमीटर स्थित है। यह एक पूर्व शाही शिकारगाह और बाघों, तेंदुआ और दलदली मगरमच्छ का घर है। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया, जो प्रत्येक शासन की अवधि के शुरुआत का प्रतीक है। ब्रिटिश राज का नाम से जाना जाता था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय प्रशासन ताज से सीधे नियंत्रण में आ गया। इंग्लैंड में निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर भारत का राज सचिव आया और भारत परिषद की स्थापना की और राज सचिव ब्रिटिश मंडल का ही सदस्य होगा। सर चार्ल्स वुड को भारत का पहला राज सचिव बनाया गया और 15वें सदस्य वाले भारतीय परिषद की इसकी सहायता करेगी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पिछले सभी संधियों के अधिनियम द्वारा स्वीकार और सम्मानित किया गया था। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या था? प्रिंट सर्किट बोर्ड। बेरोजगारी दर 2021 में क्या रही थी? एक सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 8.7% रही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम चुंबकीय क्षेत्र विद्युत से जुड़े हुए हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जब धारा एक संचालित तार के माध्यम से बहती है, इसे बाएं हाथ के मध्य उंगली द्वारा निर्देशित होने दें और बड़ा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा तर्जनी की ओर लागू होता है तथा मोटर का परनोद पारस्परिक रूप से लंबवत दिशा में अंगूठे की ओर धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ओर होती है। फ्लेमिंग बाएं हाथ के विद्युत मोटरों के लिए दृश्य निमोनिक स्मृति सहायक है, जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संदर्भ में मोटर के परनोद की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग विद्युत जनरेटर के लिए किया जाता है। नंबर 2, एक इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होते हैं जो करंट होते हैं और उसे बल की ओर ले जाते हैं, जो गति बनाता है, जो कि प्रभाव है। इसलिए इस बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। हॉकी फेडरेशन का नया नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे आमतौर पर FIH के नाम से जाने जाते हैं। फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लॉजेन में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी
का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। यह फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय शासनिका है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट विशेष रूप से हॉकी विश्व कप की जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ राष्ट्रपति सेफ अहमद और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सीईओ थ्योरी वेला और संस्थापक पोल लेंटेउ है। एक था ब्रिटिश काल में ताज शासन कब से कब तक चला? तो 1858 से 1947 तक चला। ब्रिटिश नियंत्रण वाले ब्रिटिश को भारत कहा जाता है। स्वदेशी शासकों के अधीन क्षेत्र को रियासतों के रूप में बांटा गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नियंत्रण महारानी विक्टोरिया के ताज में हस्तांतरित कर दिया गया। 1858 निचली बर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जबकि ऊपरी बर्मा 1886 में इसका एक हिस्सा बन गया। भारत के शाही शासित ब्रिटिश भारत 1612 से 1947 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से 1757 तक। भारत में कंपनी नियम 1757 से 1858। ब्रिटिश राज 1858 से 1947। रियासतें 1721 से 1949। भारत का विभाजन 1947। ब्रिटिश राज का इतिहास क्राउन नियम 1858 में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियम लागू हुआ। 1860 से 1890 INC का उदय हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ। 1905 से 1911 बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग का उदय। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और लखनऊ संधि। 1915 से 1918 गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटना। 1916 से 1919 मॉन्ट्यू चेसफोर्ड सुधार। 1917-19 रोलेक्ट एक्ट। 1919 से 1939 जालियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन भारत सरकार अधिनियम। 1949-1945 द्वितीय विश्व युद्ध। 1946-47 भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता का विभाजन। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पर पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार 2024 में किसे मिला? कोल इंडिया पर्यावरण सर्वोत्तम प्रथाओं CSR को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला। कोल इंडिया ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का खिताब मिला है। UNE पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। इस पुरस्कार से भारत की परिस्थिति विज्ञान माधव गौडगिल समेत 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। माधव गौडगिल ने पश्चिमी तट पर अपने शोध और सक्रियता से पर्यावरण नीतियों को प्रभावित किया और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया। गोल्ड मेडल पर्यावरण आलोक शुक्ला को गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संयोजक। उन्हें हंसदेव अर्नियन वन की सुरक्षा के लिए हंसदेव अर्नियन बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक था एक मुनि की रचना थी, किस धर्म से संबंधित? वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। इनकी मूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति आपका कर्नाटक के सरवनबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद इनका शासक बिंदुसार संभाला था। फ्रेंड्स, जिन्हें भी प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा GK GS का। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।